दौड़ता दौड़ता गया, पीछे से जाकर के लिपट गया। मैया ने कहा लाला मैं तेरे लिए ही तो दूध दही मत रही, मुझे छोड़ दे, अभी मक्खन निकाल के खिलाती हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, पहले मुझे तुम दूध पिलाओ, इसके बाद तुम दही मत। बालहट भगवान जो यशोदा जी घाघरा पहन के रखी उसी को पकड़ करके लिपट गया। अब वो रस्सी जोर से खींचती है तो कन्हैया गिर जाएगा। अब लेकर के यशोदा जी लेकर के लाला को आंगन में बैठ के दूध पिलाने लगे। लाल लाल लाला के तलवे धीरे धीरे सहलाने लगे। लाला से पूछती लाला तुझे दूध पीने में अच्छा लगता? बोले हाँ माँ, बहुत सुंदर लगता है। तो लाला ने धीरे से कहा माँ एक बात मैं पूछूं? बोले हाँ लाला पूछ। कन्हैया ने कहा मैया आप ये बताओ, सही से बताना, आप दूध को ज्यादा मानती हो कि पूत को मानती हो? भैया चकित रह गई, लाला ने प्रश्न कैसे किया। भैया ने हंस के कहा लाला अरे मैं दूध को काहे को मानूंगी, पूत को ही मानूंगी। भैया ने सोचा कि अभी तेरी परीक्षा 2 मिनट में लेता हूं। धीरे से अंगीठी में कई जगह दूध गर्म हो रहा था। पहले अंगीठी में दूध पकाया जाता था तो लाल दूध हो जाता था, चीनी नहीं डालना पड़ता था। अब शहर के लोग इतने जानते कि दूध सफेद होता है, सफेद पानी मिल जाए मानो ये दूध है, चाहे एको मलाई न पड़े चाहे कुछ ना हो। दूध सुबह से पकते पकते अंगीठी में शाम को घी की तरह हो जाता है। उसका स्वाद एक अलग, वही दूध है, वही आनंद है। आज लोग लोहे की भैंस का दूध खा रहे हैं, माने जो सोयाबीन से केमिकल डाल के बन रहा है उसी को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। गाय हम नहीं पालेंगे लेकिन दूध हमें चाहिए, बिना दूध के चाय नहीं पिएंगे। कौन सा दूध मिलेगा? ये गाय का दूध आपको नहीं मिलेगा जो पौष्टिकता प्रदान करे। ये लोहे की भैंस का दूध मिलेगा, सोयाबीन का दूध मिलेगा, दूध नाम मात्र रहेगा। जो दूध हमें प्राप्त होता था, दूध जिससे बुद्धि शुद्ध होती थी, ये सब समाप्त हो चुका। आज मैया यशोदा अंगीठी में 2 गायों का दूध पका रही थी, एक गंगी गाय और दूसरा पद्मगंधा गाय। पद्मगंधा गाय दूध बहुत कम देती थी, लेकिन यशोदा के इतना स्वादिष्ट दूध देती थी, मनो घी उगल रही। तो धीरे धीरे दूध पक रहा था। अब परिणाम क्या हुआ? इधर कन्हैया गोद में लेटा हुआ, उधर से जो गाय का दूध अंगीठी में पक रहा था जोर जोर से बनाने लगा। तो दूध ये कह रहा था कि हे लाला मैं भी तो तेरे लिए आया हूँ, तू अगर यशोदा के दूध का पान कर लेगा तो मुझे कौन पिएगा? लेकिन लाला मैं समझ गया कि तेरा दूसरा मुख अग्नि का भी है, तेरे मुख से अग्नि भी प्रकट हुई, अग्नि ब्राह्मण दोनों मुख से आए, तेरा दूसरा मुख अग्नि भी तो है, तो चल अग्नि ही सही, नहीं इसी में स्वाहा हुआ जा रहा हो। इसीलिए कभी दूध गिरे अग्नि में उपना करके गिरे तो हाय हाय नहीं बोलना चाहिए, हाय हाय तोबा तोबा मत बोलो, सदैव राम राम बोलो तो हवन भी हो जाएगा, लाभ भी मिल गया। जो दूध अग्नि में गिरा उसका हवन भी हो गया। यशोदा जी लाला को उठा करके आंगन में रख दी और दौड़ करके अंगीठी का दूध उठा करके उठा ली जिससे उपना के न गिरे। लाला ने देखा कि मां की परीक्षा हो गई। मैया ने कहा था लाला मैं दूध को ज्यादा मानती हूँ, दूध को कम मानती हूँ। मैया की परीक्षा होगी। लाला इतना चिढ़ा, इतना क्रोध आया कि दौड़ा दौड़ा गया, जो पहली वाली मटकी में भरा हुआ दही था उठा करके पत्ता जो से धड़ाम
से मटकी में पड़ गया। जोर से आवाज हुई। भैया ने कहा लाला अंदर से कोई आवाज आ रही है। लाला तो लटखड़ता धीरे से कहा मैया अब दीपावली आने वाली है, यहाँ कोई पटाखा फोड़ रहा है। मैया समझ गई जरूर कुछ गड़बड़ी किया, दौड़ा दौड़ी गई। मैया देखी कि सारा दही बिखरा हुआ पड़ा था। अब भगवान कृष्ण भगे, लेकिन मैया को भी इतना क्रोध। संजात कूपः अस्फुरितारुणधरम्, उस दही के बिखर जाने से इतना क्रोध मैया को आया कि मैया ने आज पहली बार साटी उठा ली, छड़ी उठा करके कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी। और दौड़ करके कन्हैया भाग रहा है, आंसू पोंछ रहा है, भाग आगे रहा, देख पीछे रहा। और दौड़ते दौड़ते मैया पसीना पसीना हो गई। महाराज आकाश मंडल से सारे देवता देख रहे, सब हंस रहे, हंस करके धीरे से पुष्प बिखेर रहे थे। धन्नो धन्नो गोपाल, जिसकी सृष्टि जगुटी टेढ़ी कर देने से सृष्टि लय हो जाए, वो मैया के एक साटी से भाग रहा। धन्य हो ऐसा करके देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। धन्य हो प्रभु की लीला, धन्य है लीला। और महाराज भगवान देखे कि मैया थक गई है तो कन्हैया भी खड़ा हो। कहते मैया तो मेरे पीछे काहे को पड़ी है। भगवान ने तोतली भाषा में कहा मैया तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो मैया ने कहा, तो कन्हैया ने कहा, तो मैया ने कहा कन्हैया आज तेरी पूजा करना है। बोलिए मैया कौन सी पूजा करेगी। बोले शुभ घड़ी तेरा नक्षत्र आ गया जन्म का। बोले कौन सी पूजा करेगी। बोले लाला ऐसी आज पूजा करूंगी ना कि तेरे छठी का दूध याद आ जाएगा। अब लाला क्या जाने छठी का दूध क्या है, और सब नहीं जानते छठी का दूध क्या है। लेकिन लोग गाली में जब कहते हैं कि आज छठी का दूध पिया हो तो भले छठी का दूध एक महत्वपूर्ण होता है। तो महाराज इसलिए कन्हैया ने कहा तो मैया क्या करेगी। बोले तेरी पूजा करूंगी। बोले मैया जब पूजा करेगी तो छड़ी काहे बोलेगी खड़ी है। बोले लाला मैं तो बूढ़ी हो गई, छड़ी से ताकि मैं गिरूं ना इसलिए छड़ी लेके खड़ी हूं। कन्हैया ने कहा नहीं भैया मैं भरोसा नहीं मानता। बोले छड़ी तू फेंक दे, छड़ी तू पहले फेंक दे। देखो भगवान ने छड़ी फेंकवा दी। छड़ी अहंकार का प्रतीक है, उसी ने अकड़ी खड़ी हुई है छड़ी, वो तो मुलायम हो नहीं सकती। तो मैया ने छड़ी को फेंक दिया। अब कन्हैया दौड़ा दौड़ा याद गले लिपट गया मैया से। अब मैया को तो याद आ रहा था कि उसने भारी भरा मटका दही का फोड़ डाला। मैया खींच करके ले गई। लाला आज आ तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि जीवन भर याद रहेगा। मैया लेकर के गई तो उखल में बांध ले। अब बांधते बांधते मैया पसीना पसीना है। कन्हैया ने कहा मैया तू काहे को बांध रही है। बोले लाला घबराना, तुझे बांध के रखूंगी। शाम को दाऊ भैया आएंगे और नंद बाबा आएंगे, तब तेरी इतनी पिटाई होगी तो सही हो जाएगा। अब वो रस्सी से काहे को बंद है। जोड़ते जोड़ते रस्सी जब बांधे तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी, फिर जोड़ के बांधे फिर 2 अंगुल की रस्सी छोटी। देखो जीव और भगवान के बीच 2 अंगुल ही है। काकभूषण जी भी दौड़े भगवान को पकड़ने के लिए, तो केवल 2 अंगुल भगवान बचते थे। ऐसा लगा पकड़ लिया, लेकिन पकड़ में आते नहीं, बस 2 अंगुल का फासला रह जाता। आज इसी तरह से मैया पसीना पसीना, लेकिन अन्य संत कहते हैं कि बरसाने से रस्सी मंगाई गई। जब बरसाने से रस्सी मंगाई गई तो प्रेम की डोरी से कन्हैया को मैया ने बांध दिया है। प्रेम की डोरी, राधा के प्रेम की डोरी से कन्हैया को बांध दिया गया। और जब भगवान बंध गई, अब मैया दही उठा रही है, सफाई कर दो। अब कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल आगे बढ़ रहा है।
अब बढ़ा तो महाराज वो कल घसीटने लगा, घसीटते घसीटते गए तो दो पेड़ थे सामने, उनको वो सामान्य भाषा में कहुआ के पेड़ थे, वैसे उनको यमला अर्जुन कहते हैं, और भाषा में नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं। इन पेड़ों ने पुण्य क्या किया था? बोले अपराध सुन लीजिए। ये दोनों कुबेर के जुड़वा बेटा थे, एक कुबेर की जुड़वा बेटा था, और महाराज यमुना जी में जाकर के सारी देव अप्सराओं को लेकर के खूब नृत्य कर रहे थे। अचानक नारद जी का आगमन हुआ। जैसे नारद जी का आगमन हुआ, सारी देव कन्याओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन दोनों धन पशु थे, धनिक के पुत्र थे। इनको इतना अहंकार कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, नंग ढंग खड़े रह गए। तो नारद जी ने कहा जैसे तुम मेरे सामने नग्न रहे, जीवन भर नंगे ही खड़े रहो, मैं श्राप देता तुम वृक्ष बनो। लेकिन संत श्राप नहीं देते, मारते नहीं, तारते। दोनों खूब रोए, महाराज हम लोगों ने बहुत अपराध किया, ज्ञानी थे, हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम लोगों ने जो प्रार्थना की है, अब आप पेड़ भी बनोगे तो जहां भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे गोकुल के पेड़ बनोगे, और भगवान की प्रतीक्षा करते रहो जब तक कृष्ण का जन्म ना हो जाए। आज वो दोनों पेड़ प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो वृक्ष भी प्रतीक्षा करते हैं, देव पुरुष की वृक्ष बने थे। इसलिए राम जी और सीता जी को खोज रहे थे तो सारे पेड़ पौधों से पूछ चुके, मृगों से पूछे और गायों से पूछे, सबसे पूछते क्या तुमने मेरी सीता को देखा? माने पेड़ भी बोलते। आज पेड़ को काट दो तो सूख जाते हैं, फल को पेड़ से अलग कर दो तो सूख जाते हैं। क्या पेड़ में जीव नहीं है? उसी तरह से जीव है, पेड़ में भी जीव है। इसीलिए प्रकृति के स्वरूप को 5 चीजें धारण करती है। ये नदियां, पेड़, संत और पर्वत, ये पांचों मिलकर के और प्रकृति के स्वरूप को धारण करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। संत बिटप सरिता गिरधरनी, अपर कहे तू इन्हीं कह करने। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित है तू इन्हें कह करनी। ये पांचों प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पांचों का नाश किया। इतना खनन पृथ्वी पर किया, इतनी पेड़ों की कटाई हुई, पर्वतों को ला ला करके पूरे जमीन में पाटा गया। आज प्रकृति ही हमें दंड दे रही है, प्रकृति ही हमें हर तरह से दंड दे रही है। आज भगवान ने उखल में फंसा करके जैसे गिराया, दोनों धड़ाम से पेड़ गिर गए और चारों तरफ गोकुल में हाहाकार मचा कि 2 पेड़ गिर गए, 2 पेड़ गिर गए। लेकिन चारों तरफ से लोग उठाने में लगे थे और दोनों पेड़ से 2 देव पुरुष प्रकट हुए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान जय हो। 2 देव पुरुष प्रकट हुए और भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान से कहते हैं प्रभु मैंने अपराध किया था। भगवान हंस रहे हैं बाल रूप में। ये दोनों पेड़ कह रहे हैं प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। कन्हैया ने कहा फिर आप क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करे। आप वो शक्ति दे दो कि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करे, कान आपकी कथा को सुने, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, चरण हमारे सदैव तीर्थ में जाए। अब मन से हम आपका स्मरण करें, अब संसार में हम आपका स्वरूप देखें,
जितना स्वरूप है संसार में आपका स्वरूप देखें। हमारी आंख की दृष्टि सदैव किसी को देखे संत स्वरूप में ही देखे, ऐसा हमें आप वरदान दे दीजिए। ये यमला अर्जुन भगवान से वरदान मांग रहे हैं। कितना प्यारा श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मना तद पदयोर्न। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मना तद पदयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवासजनार्दनामे दृष्टि सता दर्शने भवतनूना। स्मृत्यां शिरस्तव निवासजनार्दनामे दृष्टि सता दर्शने भवतनूना। दृष्टि सता दर्शने ऐसा यमला अर्जुन ने वरदान मांगा। प्रभु अगर इतना हम करने लगेंगे तो जीवन में कभी भी गलती नहीं होगी। देखो पेड़ों ने इस तरह से वरदान मांगा। एक हम मनुष्य स्वरूप में चैतन्य अवस्था में ज्यादा से ज्यादा भगवान से मांगेंगे इतना ही अगरबत्ती जला के सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि। हम सब लोगों ने मांग लिया जिसकी संपत्ति आवे लेकिन आवे हमारे। और पेड़ों ने क्या मांगा? पेड़ों ने मांगा हे प्रभु हमारी दृष्टि सदैव आपका ही दर्शन करे, आंख हमारी आपकी ही दर्शन करे। और इस प्रकार यमला अर्जुन साथ मिलकर के एक साथ स्तुति को किए हैं। सारे गोकुलवासी पेड़ को उठाने में लगे हुए हैं। यमला अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं हे गोविंद आप मेरे हो, हे गोपाल आप मेरे हो। जरा हम लोग भाव से आनंद के साथ बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,